नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। इन्फीबीम एवेन्यूज ने अपने आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के द्वारा इन्फीबीम एवेन्यू से जो डिमर्ज्ड हुई है कंपनी ओडिग्मा, उसकी लिस्टिंग को लेकर भी कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें इन्फीबीम एवेन्यू के हम शेयर प्राइस के, तो शेयर प्राइस इस समय चल रहा है देखो 27 रुपीज़ के आसपास। शेयर में लगातार पिछले 6 महीने से आप देखोगे तो करेक्शन देखने को मिल रहा है। शेयर में थोड़ा सा हमें यहाँ बाउंस बैक मिला था, लेकिन उसके बाद में कंपनी के जो डिमर्ज्ड हुई थी ये ओडिग्मा, उसके बाद में शेयर में फिर से करेक्शन देखने को मिला और लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी हमें शेयर में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में इस समय सेंटीमेंट चल रहे हैं और एक तरीके का ये पेनी स्टॉक भी है, तो शेयर ने अपने आप को काफी यहाँ पे संभाला हुआ। मार्केट में ऐसे पॉजिटिविटी आती है तो हो सकता है कि शेयर में भी बाउंस बैक हमें देखने को मिल जाए। बात करें अगर कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की, तो कंपनी की टीपीबी यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू, इनमें 14% की ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने पे। अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, अगर इस ईयर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो भाई पेमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। भाई अगर मैं बात करूँ ग्रोस रेवेन्यू को, तो 29% की ग्रोथ ग्रोस रेवेन्यू में देखने को मिली है। भाई बात करें कंपनी की अब नेट रेवेन्यू की, तो नेट रेवेन्यू जो पिछले साल 1081 करोड़ था, वो 24% बढ़ के कितना हो गया है 1343 करोड़ रुपए। एबिटा में भी अगर मैं बात करूं तो एबिटा में भी 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं शानदार ग्रोथ देखने को मिली है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 43% की, जो कि लगभग 38 करोड़ से बढ़कर हो गया है 55 करोड़ रुपए के आसपास। ये जो वैल्यू इसमें दर्शाई गई है, ये वैल्यू दर्शाई गई है मिलियन में। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो रिजल्ट्स है कंपनी द्वारा जारी किए गए, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, जबकि स्टैंड अलोन रिजल्ट्स थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो सकता है। देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे आप उसके डोमेस्टिक मार्केट की बात करो या इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी लगातार अपने पैर पसार रही है। जहां कंपनी ने अपने यूएई की जो सिडरी कंपनी थी, उसके लिए कैपिटल रेज किया था कंपनी के द्वारा, जहां पे कंपनी इस समय लगभग 7000 से भी ज्यादा मर्चेंट्स में इस समय कंपनी काम कर रही है। इसके साथ ही साथ कंपनी के द्वारा सऊदी अरेबिया के मार्केट में भी एंट्री की गई है। कंपनी को हाल ही में सऊदी अरेबिया की ओर से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की लाइसेंस हासिल हुआ था, जिससे कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करने में काफी मदद मिलेगी। और ऐसा कंपनी का मानना है कि आने वाले 12 से 18 मंथ में कंपनी की अच्छी ग्रोथ वहां पे देखने को मिल सकती है। कंपनी का अगर फंडामेंटली देखते हैं तो 7623 करोड़ रुपए मार्केट कैप चल रहा है कंपनी का। स्टॉक पी की हम कंपेयर करते हैं अगर इंडस्ट्रियल पी से देखते हैं, तो अब इस समय लगभग ये सही वैल्यू पे हमें शेयर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। पीएचजी रेशो हमें थोड़ा हायर साइड दिख रहा है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की काफी कम है, लेकिन वहीं अगर आप डेब्ट इक्विटी देखते हो तो मात्र 0.04 है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर नाम मात्र का कर्जा है। प्लेजिंग कंपनी के द्वारा की गई नहीं है। वहीं सेल्स ग्रोथ में 31%, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ में हमें 45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रमोटर के द्वारा लास्ट ईयर तो अपने स्टेक सेल किए गए थे, अगर आप पिछले 3 क्वार्टर से देखो तो कंपनी के प्रमोटर द्वारा अभी कोई स्टेक नहीं डिक्रीज किए गए हैं। वही एफआई हो या डीआई हो, दोनों की तरफ से थोड़े थोड़े शेयर वहां पे डिक्रीज करते हुए देखने को मिले हैं। और वो सब सेल किसने किया है? रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़े मेजर स्टेक होल्डर अभी भी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बने हुए 65% के साथ में। अब बात करते हैं ओडिग्मा की, जो कंपनी इससे डिमर्ज्ड हुई थी, उसके लिस्टिंग को लेकर कंपनी के द्वारा क्या अपडेट दिया गया है। तो एनसीएलटी जो कि ऑलरेडी अप्रूव कर चुका, साथ ही साथ कंपनी ने आज इन्फॉर्म किया है कि ओडिग्मा के द्वारा अपनी एप्लीकेशन को बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सामने अप्रूवल के लिए प्रोसेस कर दी गई है, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही बीएसई तथा एनएसई दोनों एक्सचेंजेस से अप्रूवल मिलती है, कंपनी का शेयर आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके बाद में इसकी शेयर की ट्रेडिंग लिस्टिंग के बाद में होने लगेगी और आप उसको फिर बाय सेल वहां से कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी के द्वारा इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।